What will happen if पाकिस्तान डिक्लेयर बैंकरप्सी? पाकिस्तान का एनुअल इन्फ्लेशन रेट जून में 21.3% हो गया है, जो कि प्रीवियस मंथ सिर्फ 13% था। ये दिसंबर 2008 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। मुल्क की करेंसी हॉररली बेसिस पर गिर रही है। करेंसी की वैल्यू पिछले 3 मंथ्स में 30% से गिर गई है और अब भी स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इंटरेस्ट रेट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स निचली सतह तक आ गए हैं, जिसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को IMF से मुश्किल शराइत पर लोन लेने पड़ रहे हैं। पिछले 3 मंथ्स में पेट्रोल की प्राइसेस में 80 रुपये से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40% इंक्रीज हो गए हैं। और इन सब फाइनेंशियल क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह कंट्री में लास्ट 3-4 मंथ से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी बन रही है और कभी गिर रही है। छुपी बात नहीं है कि पिछले 2 दिन में जो रुपया हुआ है उसके अंदर यहाँ कुछ सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नजर में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो हलचल है उसकी ज्यादा वजह है। ऐसे हालात में जबकि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो बहुत से फाइनेंशियल एनालिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने का खतरा है। बैंकरप्ट होने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के पास सारे डॉलर रिजर्व्स ख़त्म हो गए और वो अपने लोन रिपे करने की पोजीशन में ना रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया तो फिर क्या होगा और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, देयर इज़ नो इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ डेब्ट। अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें लोन दिया होता है वो कोर्ट जाता है और कोर्ट उस कंपनी के एसेट्स बेचकर डेबिटर्स के पैसों को रिकवर कर देती है। लेकिन अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके लिए कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है। डेबिटर्स बाय फोर्स कंट्री के एसेट्स नहीं बेच सकते। अलबत्ता अगर उस कंट्री के फॉरेन में कोई एसेट हो तो उसको बेच दिया जाता है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री कुछ एसेट्स बेच दिए हैं और फ्यूचर में एसेट्स बेचने के लिए ऐसे कानून साजी कर दी गई है कि गवर्नमेंट के फैसलों को कोई चैलेंज ना कर सके। सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री। आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर डेब्ट मतलब कर्जे को रिकवर करने के लिए कोई कोर्ट्स नहीं, फिर इन्वेस्टर कंट्रीज को लोन क्यों देते हैं? तो इसकी वजह है रेपुटेशन। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट ने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो इन्वेस्टर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते हैं। तो अगर कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन ख़राब हो जाती है और फिर उसको कोई लोन नहीं देता। अगर देता भी है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। थर्ड इफेक्ट विल बी हाई इंटरेस्ट रेट विद इन द कंट्री। जब गवर्नमेंट को खुद हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा होगा तो विद इन द कंट्री भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से बिजनेसेस बहुत इफेक्ट होंगे। फोर्थ इफेक्ट विल बी ऑन एक्सचेंज रेट। इन्वेस्टर को खतरा होता है कि गवर्नमेंट और मनी प्रिंट करेगी, जिसकी वजह से कंट्री की करेंसी गिर जाएगी, तो वो जल्दी से जल्दी अपने पैसे को किसी स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कंट्री की करेंसी की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिफ्थ इफेक्ट विल बी बैंक्स रन्स। जब इन्वेस्टर कंट्री से अपना पैसा निकाल लेते हैं तो लोकल लोगों में भी फेयर क्रिएट हो जाता है। उनको ये डर रहता है कि कहीं गवर्नमेंट हमारे फंड्स रोक लेगी। फाइनेंशियल सिस्टम पे लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है तो वो जल्दी से जल्दी अपने पैसों को बैंक से निकालना शुरू कर देती है। ग्रीक ने जब 2015 में बैंकरप्सी डिक्लेयर की तो उनके बैंक्स 20 डेज के लिए बंद रहे ताकि कोई पैसे विड्रॉ ना कर सके। अगर बैंक खुले भी हो तो आपको ज़्यादा पैसे निकालने की इजाज़त नहीं होती। सिक्स्थ इफेक्ट इज स्टॉक मार्केट क्रैश। इस सारी ख़राब इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट करती है तो स्टॉक मार्केट 40 से 50% तक गिर जाती है। सेवेंथ इफेक्ट इज ट्रेड एम्बार्गो। जो कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो फॉरेन कंट्रीज उनके साथ ट्रेड ख़त्म कर देती है और जो चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं उसकी किल्लत पैदा हो जाती है। जैसा कि पाकिस्तान पेट्रोल, चाय और चीनी एटसेट्रा इंपोर्ट करती है, उसकी सप्लाई बंद हो जाती है और पेट्रोल की किल्लत की वजह से बहुत इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है। एट इफेक्ट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हर चीज़ की किल्लत और करेंसी की डिवैल्यू की वजह से कंट्री में हाई इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसके आसार अभी भी नज़र आ रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा हो जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
हर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को गिराने में लगी है। MPs और MNAs की मंडियाँ लगी है, कभी गवर्नमेंट बन रही है, कभी गिर रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्री की फ़िक्र नहीं। इस वक्त हम आवाम को चाहिए कि हम कोई भी पार्टी सपोर्ट करते हो, लेकिन हमारा एक ही डिमांड होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जब तक कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, हालात ऐसे ही डेली ख़राब होते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बंदा अपनी पार्टी को सपोर्ट करने की बजाय अपने मुल्क को सपोर्ट करे और अपने मुल्क को बचाने के लिए कोशिश करे। थैंक यू।